अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। आपको आज इंतहाई अहम ख़बर के हवाले से आगाह करेंगे। पंजाब भर के अवाम के लिए इंतहाई अहम ख़बर है कि पंजाब भर में ख़वातीन मुख्तलिफ़ टोलियों की शक्ल में घर घर जा रही हैं, मुख्तलिफ़ हीले बहाने करके घरों में दाखिल होती हैं और वहाँ पर जो साजो सामान कीमती अशिया पड़ी होती हैं लूट मार करके फ़रार हो जाती हैं। उनका तरीक़ा वारदात क्या होता है, ख़वातीन की शक्लें भी आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे, उनकी वीडियो भी दिखाएंगे जो पुलिस की जानब से भी जारी की गई है, और जो हमारे पास वीडियोज़ हैं वो भी आपको दिखाएंगे ताकि उन ख़वातीन की आप शिनाख्त कर सकें। वो ख़वातीन जो वीडियो में नज़र आ रही हैं उनकी तफसीलात व्लॉग में आगे आप जाके आपको बताते हैं, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में एक बहुत ही अहम वारदात हुई है जो इन ख़वातीन के गिरोह ने की है, जिसमें 30 लाख से ज़ायद जो नकदी है, उसके अलावा दीगर सामान है, वो लूट मार करके ख़वातीन फ़रार हो गई हैं। अब उनका पता नहीं चल रहा, उनकी तलाश चल रही है। व्लॉग आप हमारा पूरा देखें ताकि आपको सारी कहानी समझ आ सके, और पंजाब भर के अवाम बिलखुसूस फैसलाबाद के अवाम को भी इस हवाले से हम आगाह करेंगे कि इन ख़वातीन से बचना कैसे है। इनको पकड़वाने के लिए आप पुलिस की मदद करें और जो अदारे हैं उनकी मदद करें ताकि तमाम शहरी अपने कीमती मालो-ज़ार से बच सकें। जी व्यूअर्स, आपको बताते हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों जिसमें लाहौर है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, डेरा गाजी खां, जंग, टोबा टेक सिंह, चन्योट, इन तमाम अजला में खाना बदोश शक्ल की ख़वातीन जो होती हैं, मखसूस उनका चेहरा होता है, मखसूस उनके खदोखाल होते हैं और मखसूस उनका लिबास होता है। उस तरह की ख़वातीन 3 से 4 कुल मेंबर उनके होते हैं, मुख्तलिफ़ टोलियों की शक्ल में पंजाब के मुख्तलिफ़ अजला जो मैंने गिनवाए हैं उन अजला में निकली हुई हैं और वहाँ पर जाके वारदातें करती हैं। वो वारदातें कैसे करती हैं आपको मरहला वार मैं बताता हूँ। ख़वातीन जो हैं जाती हैं, पहले जाके देखती हैं कि इस घर में कोई मौजूद है या नहीं है, क्योंकि आम तौर पे ये तासर होता है कि ख़वातीन जहाँ भी आएँ उन पे जो शहरी हैं उनको मशकूक कम ही जानते हैं और उन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनके साथ वारदात हो जाती है। ख़वातीन का पहला तरीका वारदात ये होता है कि वो जाती हैं, जाके दरवाज़ा नॉक करती हैं। अगर दरवाज़ा खुला हो तो वैसे ही नॉक करने के बगैर घरों में दाखिल हो जाती हैं और वहाँ पे जाके सूरत हाल देखती हैं। सूरत हाल देखने के बाद अगर कोई घर में नज़र आ जाए, अगर बिलखुसूस मर्द नज़र आ जाए तो उनको अपनी मीठी बातों में और नरम गुफ्तगू में लगा लेती हैं और बाकी ख़वातीन जो हैं वो उनको वहाँ पे वारदात डाल देती हैं। ये ख़वातीन उनमें से 1-2 ऐसी ख़वातीन हैं जो आपको वीडियो में हम दिखा भी रहे हैं, जो शक्ल सूरत शबाहत वाली हैं, उनके खदोखाल जो हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह है कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, मर्द हज़रात को चकमा देती हैं और नौसरबाजी करते हुए मर्द हज़रात को नौसरबाजी करते हुए जालसाजी करते हुए उनको लूट के वो फ़रार हो जाती हैं। दूसरा तरीका वारदात ये होता है कि वो मुख्तलिफ़ महल्लों में फिरती रहती हैं, वहाँ पे 2-4 दिन जाती हैं, जाने के बाद अंदाज़ा लगा लेती हैं कि इस घर में कौन रहता है और इनके कितने मर्द हज़रात हैं और कितनी ख़वातीन हैं, मेम्बरान कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने बजे निकल जाते हैं। तमाम रैकी जो है वो करने के बाद फिर उस घर को निशाना बनाती हैं। उसके बाद अगला मरला आ जाता है कि अगले मरले में ख़वातीन किस तरह जो हैं वो वारदातें करती हैं। अगले मरले में वो भिखारियों की शक्ल में जाती हैं। उन्होंने मखसूस एक हाथ में बैग पकड़ा होता है और ये शो करवा रही होती हैं कि वो मेहनत मजदूरी कर रही हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। वो भीख मांगने उस दरवाज़े पे जाती हैं और वहाँ से तमाम अंदाज़ा लगा लेती हैं कि अंदर कौन है, क्या हो रहा है, कितने कमरे हैं और इनका साजो सामान कहाँ पड़ा होगा। उसके बाद अगला मरला आ जाता है कि अगले मरले में वो कैसे वारदात डालती हैं। अगला तरीका ये है कि वो सफाई के बहाने जाती हैं कि दरवाज़ा नॉक करती हैं और वहाँ जाके कहती हैं कि हम सफाई करने वाली हैं, अगर आपने कोई सफाई वगैरह घर की सुथराई करवानी है तो हमें बताएं। तो बेशतर घर तो उनको इनकार कर देते हैं, लेकिन जब वो मिन्नतें डालती हैं कि हमने भी अपने घर चलाना है, बच्चों का पेट पालना है, तो उसके बाद
कोई ना कोई उन पे रहम खा जाता है, तो रहम खाने का नतीजा बहुत बुरा निकलता है, जो हम आपको आगे जाके बताएंगे। एक शहरी के साथ कैसे वारदात फैसलाबाद में हुई और उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन उन खवातीन का अभी सुराग नहीं लग रहा। तो ये सूरत हाल होती है सफाई करने वाली, कि सफाई करने जाती हैं, सफाई करते करते उनका आपस में एतमाद बन जाता है, और एतमाद बनने के बाद घर का पूरा उसको सफाई करने के बाद जो जो साजो सामान पड़ा होता है लूट के ले जाती हैं। मैं आपको फैसलाबाद के अहम वाक़या के हवाले से अब आगाह करूं कि फैसलाबाद में गुज़श्ता आपको बताऊं कि एक हफ़्ता कबल, तकरीबन एक हफ़्ता कबल, थाना मदीना टाउन का इलाका है, चिनाब मार्केट के करीब, वहाँ पर एक वाक़या पेश आया है कि ऐसे ही ख़वातीन का एक गिरोह जो है वो एक घर में जाता है और उनको कहता है कि हमने आपकी घर की सफाई सुथराई कर देंगे, आप हमें मजदूरी दे दें ताकि हमारे घर का चूल्हा भी चल जाए। तो बंदा काबिल रहम था, उसने रहम खाया और इन ख़वातीन के साथ नेकी की, जो उसके ख़िलाफ़ उल्ट पड़ गई। उस नेकी करते करते उन ख़वातीन ने उस घर से, आप देखें कि FIR के मुताबिक तकरीबन 12 से 13 तोले जो ज़ेवरात हैं वो वहाँ से उन्होंने चोरी कर लिए, और उनको लाखों रुपए का चूना लगा के वो ख़वातीन फ़रार हो गई और ऐसे तितर बितर हुई कि अब उनका पता नहीं चल रहा। लेकिन मदीना टाउन पुलिस जो है काफ़ी एक्टिव है, और SP मदीना टाउन साद अरशद जो हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक हैं, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द मुलज़मान को, ख़वातीन चोर जो हैं, डाकू जो हैं, उनको जल्द पकड़ लेंगी। होता ये है कि आजकल पुलिस, पंजाब पुलिस जो है, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की क़यादत में भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है, तो इस वजह से जो मर्द हज़रात चोर या डाकू या मुलज़मान हैं वो पीछे हैंडल बन रहे हैं, उन्होंने अपनी वारदातों के तरीके जो हैं वो तब्दील कर लिए हुए हैं। तो उनकी जानब से ऐसे ख़वातीन को ट्रेंड किया जा रहा है, क्योंकि ख़वातीन जो भी कार्रवाई करेंगी वो डकैती या चोरी में कम ही आएगा, नौसरबाजी ज़्यादा होगा, यानी सिर्फ 420 उन पे लगेगी। सुबह उन पे मुकदमा दर्ज होगा, पकड़ी भी जाती हैं तो शाम को ज़मानत करवा के वो बाहर आ सकती हैं। यानी 420 जो है वो इतना सख्त जुर्म नहीं है डकैती और चोरी के मुकाबले में। तो व्यूर्स, फैसलाबाद पुलिस की जानब से भी एक फुटेज जारी की गई है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 4 ख़वातीन जो है, जो उनका मुशाबत है वो खाना बदोश ख़वातीन से मिल रही है, वो भी इसी तरह घरों में जा रही हैं, मुख्तलिफ़ घरों में जा के दरवाज़े नॉक कर रही हैं, और दरवाज़े नॉक करने के बाद वहाँ पे जो भी साजो सामान नज़र आ रहा है, जहाँ घर खाली नज़र आ रहा है, लूट मार करके फ़रार हो रही हैं। जी व्यूर्स, मैंने आपको सारी स्टोरी ये बता दी कि किस किस तरह वारदातें हो रही हैं। अब शहरियों की ज़िम्मेदारी है कि शहरी चौकस हो जाएँ, अलर्ट हो जाएँ, बिलखुसूस पंजाब के शहरी और ख़ास तौर पे फैसलाबाद के शहरी। फैसलाबाद के इलाके में आपको गिनवाऊँ, गुलामदाबाद के इलाके की वीडियो हमें मौसूल हुई है जो पुलिस ने भी जारी की है। इसके बाद मदीना टाउन के इलाके की वीडियोज़ जो हैं वो हमें मौसूल हुई। इसके अलावा हमने आपको तकरीबन 1 माह कबल भी, अगर आप हमारा वीलॉग पुराना उठा के देखें 1 माह कबल का, तो उसमें भी हमने बताया है कि डाकू जो चोर डाकू हसीनाएँ हैं किस तरह लूटमार कर रही हैं। ये बिल्कुल अब दोबारा ये गैंग जो है मुतहर्रिक हो गया है। हमने ये बताया कि आपको ईद के दिनों में बिलखुसूस ये गैंग मुतहर्रिक होता है, लेकिन अब चूँकि ये ख़वातीन काफ़ी ट्रेंड हो चुकी हुई हैं, मोहल्ले मोहल्ले में जा रही हैं, घरों में जा रही हैं, क्योंकि मर्द हज़रात जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने काम काज के सिलसिले में सुबह सवेरे निकल जाना है, और सुबह सवेरे निकलने के बाद शाम को घरों में लौटना है। और घरों में आप कह लें कि मोमर हज़रात या चंद एक मर्द हज़रात होते हैं कि घर में वैसे चक्कर लगाने आ गए, या दोपहर को वैसे बच्चों को देखने या उनसे मिलने आ गए, या खाना खाने आ गए, वो तो घर बच जाते हैं। लेकिन ये ख़वातीन बड़ी तेज़ तरार चालाक हैं। ख़वातीन चालाक होने की वजह से अगले बंदे को इस तरह कोई ना कोई बीन और बात सुना देती हैं कि अगला बंदा जो है उनको फ़ौरी कह देता है, जी आइए हमारे घर की आप सफाई सुथराई कर सकते हैं, ताकि हम आपको उजरत देंगे, आप भी अपना घर जो है चला लें। लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स हो रही है। 4 से 5 तरीक़े वारदात मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा भी कई तरीक़े वारदात इनके पास होंगे। लेकिन खुदारा आपको मैं ख़बरदार कर रहा हूँ आवाम को कि आप पंजाब के अवाम बिलखुसूस ख़बरदार हो जाएँ इन ख़वातीन से। ये ख़वातीन लूट मार करने में मसरूफ़ हैं, इन पे बिल्कुल रहम ना करें। अगर इनको सदका खैरात वैसे शरई तरीके से करना है, तो अगर आपका दिल कर रहा है और आपको नज़र आ रहा है तो सदका खैरात वो लाजमी कर दें। लेकिन सफाई सुथराई का भीख मांगने के हवाले से या वैसे इनके साथ बिल्कुल तावन ना करें। तावन करने का मतलब है कि आपने अपनी जेब ढीली करनी है, आपकी जो जमा पूंजी है
वो इन्होंने लेके जो है वो यहाँ से फ़रार हो जाना है। आखिरी बात आपको बताऊँ कि खाना बदोश जो हैं उन पे काफ़ी इल्ज़ामात रहे हैं कि वो पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में हत्ता के बॉर्डर के एरिया में जाते हैं, वहाँ पर आर्ज़ी जो हैं ख़ैमे लगा लेते हैं। अब जो हैं वहाँ से इनका तरीक़ाकार ये होता है कि हमने इस पे रिसर्च की है, सर्वे किया है कि वो पूरा साल जो है पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में घूमते फिरते हैं ताकि वो उन इलाकों में जाके देख सकें कि क्या हो रहा है। इसके अलावा अपनी रोज़ी रोटी है वो वहाँ से चला सके। लेकिन रोज़ी रोटी ये होती है कि वो काम नहीं करते, वहाँ पे जाके या तो अपने जानवर पाल लेते हैं, उनको चराते हैं, या फिर 90% ये होता है कि यही काम वो करते हैं। तो पुलिस की जानब से कई बार खाना बदोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और अब भी की जा रही हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द के खाना बदोशों से भी मोहतात रहें, क्योंकि आपको या हमें पता नहीं है कि आज वो यहाँ बैठे हैं, अगले रोज़ वो कहीं जाके और ख़ैमे लगा लेंगे, यानी उनका घर या दरवाज़ा नहीं है जहाँ पे जाके पुलिस भी उनको पकड़ सके या अदारे उनको पकड़ सके। तो व्यूअर्स, आपको सारी सूरत-हाल बताई। इस तरह की अपडेट्स से बाखबर रहने के लिए और दीगर ख़बरों से अवेयर रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें। आइंदा व्लॉग के साथ जो आपके लिए मुफीद होगा और आपके लिए एक नई मालूमात का बायस भी बनेगा, वो लेके हाज़िर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दें।